मैं इसका सपोज करो कि तुम्हारे पास में ये एक प्लेन मिरर है, राइट? व्हाट इज दिस इज अ प्लेन मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर, मान लिया मैंने vm है, vm इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, राइट? एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो v नॉट है, राइट? एंड इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहीं यहाँ पर बना होगा। तो तुमको वेलोसिटी ऑफ इमेज मान ले ये निकालना है, ठीक है ना? तो तुमको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि एक चीज तुमको ये क्लियर होगा, वो क्या होगा? अगर तुम यहाँ पर बैठ जाओ और मिरर के ऊपर बैठ के, ठीक है ना, मिरर के ऊपर बैठ के अगर तुमने ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इधर पे आ रहा है, तो क्या जो इमेज होगा मिरर में वो ऐसे आता दिखेगा तुमको? वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में, राइट? सो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, अगर तुम मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी देखोगे? यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज गिवन बाय माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले रहा हूँ, उसके बेस पे मैंने यहाँ पर निगेटिव साइन लगाया है। जिन बच्चों ने स्टार्ट की क्लासेस अटेंड नहीं किया था तो मैं तुमको बेसिक चीज बता दूं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में मैं यूज कर रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज करो कि अगर तुमको दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी, राइट? तो मतलब कि तुम बी पर बैठ के ए के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होगे। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ए है, ए जिसकी वेलोसिटी वी ए है, और यहाँ पर एक दूसरा कार है बी, और इस कार की वेलोसिटी बी है। अगर तुम बी पे बैठ के ए के मोशन को ऑब्जर्व करोगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो तुमको इस कार की वेलोसिटी थोड़ी सी कम दिखेगी या थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, राइट? जितनी वेलोसिटी तुम्हारी होगी उतनी वेलोसिटी इसकी नेगेटिव हो जाएगी, राइट? अगर इतना बात तुम्हें क्लियर है, समझा कि नहीं? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, ये हो जाएगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक? तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको इधर पे लेकर के जाओगे तो टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट? यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना मिलेगा तुमको, वी नॉट प्लस वी आई, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई टू। ये तुमको एक प्यारा सा फार्मूला यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो भी डेटा तुमको निकालना है उसको तुम इजीली निकाल सकते हो। वो वाई माइनस वी एम होगा ना? कहाँ पे? पर वो मतलब ब्रैकेट पे, मतलब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तब वो प्लस प्लस वी एम होगा। और वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन है तुमको 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ऑलरेडी। करो। सेम फार्मूले को यूज करना है। और एट। 8 आया, पॉजिटिव या निगेटिव? 8 सर मीटर पर पॉजिटिव। सेकेंड सही है। और किसी को आया?
ठीक है, मैं करूँ सॉल्व इसे। सर 8। 8 आएगा, सही बात है, अच्छी बात। क्वेश्चन क्या है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर 8 राइट, तो आएगा। वेरी गुड। इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लोगे और इस डायरेक्शन को तुम नेगेटिव लोगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है तुम्हारे पास में, 5, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हो जाएगा 10 - 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। राइट है ये। यस सर। हम्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो इसमें ही। अगर अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास में, सपोज करो वो 2 मीटर पर सेकंड है, एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर 5 मीटर पर सेकंड दिया है, तुमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है कितना होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना ऑब्जेक्ट। हम्म। ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इमेज का 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज आया 12 मीटर पर सेकंड, राइट, सही है। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। मान लिया मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड, तुमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, और ये है, इसको ले लेता हूँ मैं 2 मीटर पर सेकंड। करो, पैरेलल बताना है, पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा। पैरेलल कंपोनेंट बताना है, तो नोट करके लिख देना, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है ना। अगर ऐसे तो ऐसे कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तुम ऐसे चलो यहाँ पर, इस तरह से चलते रहो ऐसे, तो तुम्हारा इमेज कहीं यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कैसे भाग गया। राइट, तो पैरेलल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मिरर है वो घूम रहा है, ठीक है ना। तो तुम मुझे बताओ कितना होगा अब। तो इमेज मिरर से बाहर नहीं चले जाएगी। ये मिरर है मिरर, लंबा काफी। सर मिरर बहुत 5 मीटर लंबा। ही होगा। 5 मीटर तो वाई एक्सेस में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहाँ पर देखो, इस डायरेक्शन में तुमको ये पता चल गया ना कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और सर यहाँ वी पर आई इज इक्वल्स टू। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन ये तो जीरो है। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन में। राइट, नोट करके जरूर लिख देना। जो वाई डायरेक्शन है इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ तुमको, वी नॉट, ये तो जीरो हो चुका है, तो वेलोसिटी ऑफ ये इमेज होगा। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या 2 टाइम्स वेलोसिटी सर ऑफ वाई मिरर। डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होती। कैसे चेंज होगी, तू तेरे घर पे मिरर लगा हुआ है ना बाहर, वहीं पर, हाँ। तो दीवार, ये मान ले दीवार है, यहाँ पे तूने मिरर टांग रखा है ऐसे, ठीक है ना। अगर तू यहाँ से तू ऐसे चलेगी, तेरे को लगेगा ना तेरा इमेज तेरे पास आ रहा है। हाँ। राइट, अगर तुम मान लो कि तुम ऐसे चल रहे हो, ये तुम हो, ऐसे हो तुम ऐसे चल रहे हो, तो तुम्हारा इमेज भी तो ऐसे चलता रहेगा, समझे कि नहीं, हाँ। ऐसे चलेगा सर ना। अगर और सर सर अगर वेलोसिटी वो सर वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज हो ही रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं नेट की बात अच्छा कर सर रहा विद हूँ। रिस्पेक्ट टू मिरर ना। हाँ, तो वैसे थोड़ी ना चेंज हो रही है, ओ। तो वो सर तो वही वही रह गई ना, 5 ही रह गया, वो चेंज नहीं हुआ। हाँ सर बोला ना। हाँ, सर अगर वो मतलब वी वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर
एक स्पेसिफिक एंगल पे दिया तो उसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए बता रहा हूँ तुमको मैं, उसका कंपोनेंट करना पड़ेगा तो फिर। तो यहाँ पे तुमको समझ आया ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ये किस डायरेक्शन में है, एक्स में है। ये कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड आया, मतलब ये आया 4 मीटर पर सेकंड। तो ये तुम्हारे पास में होगा नेट वेलोसिटी। तो वी नेट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 4 कितना होता है, 16 + 25। ये कितना हो जाएगा, √41 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो तुम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, दिस एंगल इज 37 डिग्री। तुमको बताना वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर तुमको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। करो। तो 5 मीटर पर सेकंड का मैंने कंपोनेंट कर दिया, जो कि हो गया 5 cos 37। इसको सॉल्व करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसका कंपोनेंट करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर ये होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैं एक्स डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, कहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, इन एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर एक्स डायरेक्शन में कितनी है, ये तो 2 ही है, ठीक है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है एक्स डायरेक्शन में, जो कि 4 है। नीचे टू टू चलो से भी टू डिवाइड होता होगा। है, ठीक है ना। तो नीचे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2, 2 जब 4 हो गया, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन तुम देख सकते हो क्लियरली, 4 - 4 जो कि आ जाएगा 0। यानी कि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 आ गई, राइट। अभी तुमको निकालना है इन वाई डायरेक्शन में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन वो यही रहेगा, 3 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। एक्स में तो 0 हो गया, तो तुम्हें अब जब तुम देखोगे मिरर पे बैठ के, तुमको ये हमेशा ऐसे जाता हुआ दिखेगा। यही तुम्हारा नेट हो गया। तो नेट कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द नेट वेलोसिटी। ऐसा क्या था जो इसमें तुमको नहीं आ रहा था, राइट। ये तो तुमसे बनना चाहिए था ना। तेरे पॉइंट्स का था क्या? नहीं, स्फेरिकल मिरर। अभी तक तुमने जो पर सीखा इसका था, इमेज फॉर्मेशन तो बहुत लंबा रहता है ना। हाँ बहुत लंबा रहता है, बहुत अच्छी बात है। देखो सुनो बहुत ध्यान से, अगर तुम बहुत ध्यान से सुनोगे तो ही तुमको समझेगा, नहीं तो चैप्टर साफ हो जाएगा यहीं पे। सबसे खतरनाक टॉपिक है मिरर। तो जो मिरर होता है वो बेसिकली किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द स्फीयर। स्फीयर तुमने देखा होगा बचपन में, मान लिया मैंने ये स्फीयर है, ये क्या चीज है ये, इसको मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास में एक प्यारा सा स्फीयर, राइट। अब स्फीयर के पास में सेंटर होता है एक, ये स्फीयर का सेंटर हो गया। स्फीयर की कुछ रेडियस भी होती है, तो मैंने मान लिया रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया कैपिटल आर। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी, पॉइंट को क्या बोल देता हूँ मैं, P। कुछ चीजें और समझो यहाँ पर, इतना पार्ट और इसके नीचे जस्ट जस्ट आकर के ये पार्ट, ठीक है बेटा। इस पार्ट को मैं ऐसे ऐसे सिल्वरिंग कर देता हूँ। इसको फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं पॉलिशिंग कर देना या सिल्वर कर देना, राइट। तभी मिरर में दिखता है, अदरवाइज मिरर दिखता नहीं है तुमको, सब कुछ आर पार दिखने लगेगा, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मिरर हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर सिल्वरिंग कर देते हैं जिससे कि चीजें दिखें, राइट। तो यहाँ पर इसको अगर बहुत ही आसान लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ, इसका जो इनर सरफेस है उसको मैंने कर दिया है पेंट, इनर सरफेस पेंटेड, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ऐसे एक हम कट कर दो, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे आकर के एक और कट मार दो ऐसे, और इसके आउटर सरफेस को तुम पेंट कर दो।
स्फीयर के। इसके आउटर सरफेस को मैंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, सर आपने इनर सरफेस पे इस जगह लिखा है। इनर सरफेस पेंटेड, यहाँ पर आउटर सरफेस पेंट कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये समझा सबको यहाँ तक बातें। मतलब क्या था, मेरे पास में एक प्यारा सा स्फीयर था, और एक साइड तुम देख सकते हो मैंने इनर सरफेस को पेंट कर दिया है, और एक साइड मैंने आउटर सरफेस को पेंट कर दिया है। बराबर। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर तुम इसको देखोगे कटवट करके निकाल उकाल के, ये तुम्हें दिखेगा कैसे, बात उसकी कर लेते हैं पहले तो। यहाँ पर देख, इनर सरफेस को पेंट किया है ना मैंने, तो ये देखो तुम, एक ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, एक ऐसे यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको इनर सरफेस को पेंट किया है मैंने, और जितना पेंट किया है इस डिस्टेंस को तुम चाहो तो, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास में, इस डिस्टेंस को बोला जाता है डी। डी क्या है, अगर इतने पार्ट को, जितने डी को मैंने बोला है, इतने पार्ट को अगर मैं कट करके निकाल लूं, और निकाल के मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है ना। अच्छा, ये साइनिंग पार्ट है, यहाँ पे लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, इस पोर्शन में। सिमिलर यहाँ पे अंदर में लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा बनाया जाता है। तो यहाँ पर तुमने क्या किया है, इस सरफेस को पेंट किया है, दिख रहा है कि नहीं, ये पेंटेड सरफेस है, इनर सरफेस ही पेंट किया ना। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं स्फीयर, ये कुछ ऐसा है, ये जो है ना स्फीयर, देख बहुत ध्यान से तू, ठीक है ना, ये स्फीयर है, और इस लेंथ को मैंने यहाँ पर बोला है डी। अब इस लेंस को बोलते क्या है, जो ये मिरर है, बेसिकली इसको मिरर बोलते हैं। अगर इनर इनर सरफेस पेंटेड है, तो ऐसे मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम दिया गया है इसको, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिरर को बोलते हैं, ऐसा मिरर जिसका इनर पार्ट पेंटेड हो या सिल्वरिंग कर दिया जाए, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब बात आती है कि लाइट कहाँ पे डालना होता है, लाइट तुम यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पर तुम देखोगे लाइट को तुम इस तरह से ऐसे डालोगे, ठीक है ना, ये तुमने लाइट डाला, लाइट रेज डाला। अब इसके लाइट रेज कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग और आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब चलो इसका बात कर लेता हूं मैं, जो यहाँ पर बनाया, इसको भी मैंने ऐसे स्फीयर बना देता हूँ, ठीक। इसको भी मैंने क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया। यहाँ पर देख, आउटर सरफेस पेंटेड है, मतलब ये वाले पार्ट्स, इससे ही तो आउटर सरफेस है, तो ये आउटर सरफेस तुम्हारा पेंट कर दिया गया है, राइट। ये आउटर सरफेस तुम्हारे पास में क्या है, ये पेंटेड है। यहाँ पर लाइट कैसे डालोगे, यहाँ पर लाइट तुम ऐसे ऊपर से डालते हो, इस तरह से। फिर वो जो भी उसमें रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में बात करूंगा। ये डी है, डी क्या बताता है,